क्षमा मिलती है, अनुग्रह मिलता है। पिता परमेश्वर, जीवन हमारा पिता परमेश्वर तेरे द्वारा अनंत काल की योजनाओं में प्रवेश करने पाता है, सो हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते पिता, इस समय के दौरान जहाँ पिता परमेश्वर आपकी कलीसिया पिता परमेश्वर संध्या काल के रूप में पिता जुड़ने पाई है और पिता परमेश्वर एक साथ आत्मिक रूप में हम जुड़ने पाते हैं, सो हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तू स्वर्गीय पिता है, अनुग्रह के द्वारा तू हर एक को छू और स्पर्श कर और वचन की सामर्थ और उसकी प्रभुता हमारे जीवन में कार्य करने पाए। उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1, ऐसा निकालेंगे द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18, है ना? 18 से पढ़ लीजिए आप जैसे करते हैं। पहला 18 हाँ 1 and 18 The book of Revelation chapter 1 verse 18 मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। और मैं अब देख युगानुयुग जीवित हूँ। प्रभु यीशु मसीह के इन समय के दौरान जहाँ पे हम विश्वास के रूप में, वचन के रूप में मनन करते हैं, आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब क्योंकि ये इस बात को बोल रहा है तो वो वहां पे प्रकाशित कर रहा है, या फिर रेवलेशन जिस प्रकार से हम प्रकाशित वाक्य यूहन्ना के रूप में देखते हैं। यूहन्ना कहाँ पे है? पितमुस टापू के ऊपर है और स्वर्ग का राज अब उसके लिए खोल दिया गया है ना? वहां पे परमेश्वर का या प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को वो देखता है और ये तमाम बातों के तहत वो लिखना शुरू करता है। अब आगे क्या लिखा है पढ़ दीजिए। हाँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां की कुंजियां सब मेरे पास नहीं है। यूहन्ना इस बात को तो देख, दानियल की पुस्तक के अनुसार और उसके 19वें पद में भी हम इन बातों को देखते हैं और यहाँ पे परमेश्वर का वचन हमको और आपको इसी बात का आधिकारिक रूप में बताता है। तो देख ले यूहन्ना जिस प्रकार से लिखा गया है और अब उसके बाद में देख मेरे पास में दोनों ही कुंजियां हैं, चाहे वो मृत्यु की हो, चाहे वो संसार की हो और चाहे वो स्वर्ग की हो। परमेश्वर का वचन हमको और आपको, प्रभु यीशु मसीह हमारा अधिकारी है और हम कुछ दिनों के बाद में जब हम गुड फ्राइडे मनाएंगे और गुड फ्राइडे के बाद में जब ईस्टर के जब हम मनन करते हैं तब हम इस बात का आधिकारिक रूप में देखते हैं कि वो निरंतर परमेश्वर के दाहिने हाथ की संगति को करने पाता है। मृत्यु में से वो जी उठ करके हमको एक नई आशा देता है जो कि हम और आप उसमें एक नए जीवन को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारा अधिकारी है। आगे क्या लिखा है फिर? इसलिए जो बातें तूने देखी हैं, जिसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो इसके बाद होने वाली है। अच्छा ठीक है, अभी द बुक ऑफ रेवलेशन जो है ये लाइन जब आप पढ़ रहे हैं ये तीनों कालों के बारे में बात कर रहा है। आप वचन में कहीं पे भी तीनों कालों के बारे में नहीं पढ़ता हुआ देखेंगे, बराबर है ना? When the Old Testament speaks तो परमेश्वर अपने बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना? प्रभु यीशु मसीह के योजनाओं के बारे में बात कर रहा है, तो तमाम बातें रहती हैं। पर बुक ऑफ रेवलेशन पास्ट के बारे में भी बात कर रही है, प्रेजेंट के बारे में भी बात कर रही है और जो घटना होने वाली है वो उसको यहाँ पे यूहन्ना प्रकाशित वाक्य के रूप में प्रकट करता है। सो ऑल 3 टेंसेस जितने भी हैं प्रकाशित वाक्य हमको इसी बारे में एक ही पुस्तक में तीनों कालों के बारे में हमको और आपको ठहरा के बताता है। जो हो गई है, जिस प्रकार से मैंने योजना के रूप में प्रभु यीशु मसीह को भेजा उसी प्रकार से उद्धार के रूप की योजनाओं के रूप में तुम देखने पाते हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलता है मेरे पास में मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं, मैं अधिकारी हूँ। उसके बाद में यूहन्ना को बोलता है जो अभी जो वर्तमान में गुजर रहा है उसे भी तू लिख ले और जो आने होने वाला है उसे भी तू लिखना शुरू करना। आगे फिर उसके बाद में उन सबको लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा है। अब तारों का भेद, दिवटों का भेद, जिसमें हम 7 कलीसियाओं के बारे में देखते हैं, है ना? कि कलीसिया किस प्रकार से होनी चाहिए। कुछ विश्वास की होती हैं, कुछ गतिशील होती हैं, पिरागुमुस की कलीसिया होती है, सर्दीसिया की कलीसिया होती है। अलग अलग विभाग के लोगों के अनुसार, है ना, जो विश्वास करते हैं, नहीं करते हैं, कुछ नरम है, कुछ ठंडे हैं, कुछ गर्म है। इस प्रकार से यहाँ पे कलीसियाओं के बारे में ठहराया गया। बट वो 7 कलीसिया 7 दीवट के रूप में है। हम उस पर नहीं वचन पर प्रचार करेंगे। हमारा वचन का प्रचार इस बात पर आधारित है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा
अधिकारी है। और परमेश्वर के वचन के रूप में हम और आप प्रकाशित वाक्य में इन बातों को देखने पाते हैं कि दोनों की कुंजियां हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। और हम इस बात को ईस्टर की आराधना के रूप में मनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा स्वर्गीय राजा है और वो आधिकारिक हमारे जीवन में कार्य करता है। इस बात को हम समझेंगे जिस वहां पे प्रकाशित वाक्य बोला गया है, वहां पे हम कुछ बातों को समझने पाएंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और 19 से 21 पदों के बीच में हम, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे अधिकारी है, इस बात को हम समझेंगे। जॉन चैप्टर 14 वर्स 19 to 21। और थोड़ी देर रह गई है, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे। परंतु तुम मुझे देखोगे। यहाँ पे बहुत सुंदर बात प्रकाशित वाक्य के रूप में हमको और आपको, जब प्रभु यीशु मसीह का अधिकारी है, इस बात को हमको और आपको विश्वास देता है, दृढ़ता देता है, और हमको और आपको मसीह में आत्मा में परिपूर्ण होके कहता है, भले ही संसार देखे ना देखे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मुझसे कोई मतलब नहीं है। जो विश्वास करते हैं उनके लिए एक जीवित आशा है कि वो मुझे देखने पाएंगे, है ना। आज का संसार जिस प्रकार से हम कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, या विरोधाभास हो रहा है, या संघर्ष हो रहा है, या जिस प्रकार से हम और आप मनुष्य जाति में वॉर या तमाम बातों को देखते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है संसार देखे ना देखे मेरे को उससे मतलब नहीं है, पर मैं तुम्हें यह आशा देता हूं, जिस प्रकार से मैं अधिकारी हूं स्वर्ग और पृथ्वी का, तुम मेरे जीवन को देखने पाओगे, तुम मुझे स्वर्गीय राज्य में देखने पाओगे, जब तुम मुझे मेरे जीवन के रूप में उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाओगे। सो परमेश्वर की जो आशीष है, परमेश्वर का जो वचन है, हमको और आपको एक जीवित आशा देता है। इट इज अ लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर हमको जीवित आशा देता है, चाहे वो प्रकाशित वाक्य होने से पहले भी लिखा गया है ना, क्योंकि यूहन्ना इस बात को बोल रहा है, यहाँ पे हम और आप इस बात का प्रकटीकरण कर रहे हैं। और यहाँ पे यूहन्ना बोलता है, यहाँ पे वो वचन के रूप में लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह के कहे हुए वचन है ना। वो अपने क्या कर रहा है, मृत्यु की घोषणाओं को बता रहा है ना। वो बता रहा है कि भाई किस प्रकार से मेरी मृत्यु होगी, और इस बात को वहां पे प्रकट करता है, भले ही संसार देखे ना देखे पर तुम मुझे देखने पाओगे, है ना। एट प्रेजेंट वो जब बात कर रहा है तो वर्तमान की परिस्थिति में वो स्वर्गीय राज हमारे लिए खोल रहा है, वो तैयारी कर रहा है, जहां पे हम उसके साथ उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। आगे क्या लिखा है फिर, और थोड़ी देर रहेगी संसार मुझे देखे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहो। हाँ, क्या आशा देता है प्रभु यीशु मसीह पहले आधिकारिक रूप में, वो इस प्रकार की अथॉरिटी देता है, भले ही संसार देखे ना देखे, तुम मेरे साथ जीवन में प्रवेश करने पाओगे, तुम मेरे साथ जीवन के रूप में अनुग्रह के द्वारा आत्मिक संगति करने पाओगे। और हम और आप एक जीवित आशा में, चाहे हम आज पृथ्वी में रहता हुआ चाहे 60 हो 70 साल हो, जिस भी प्रकार से आयु हो, समाप्त तो होना ही है ना। पर परमेश्वर हमको और आपको एक जीवित आशा देता है, भले ही तुम्हारी आंखें संसार में बंद हो जाएं, पर परमेश्वर हमको और आपको स्वर्गीय राज्य में जीवित आशा के रूप में लेके चलेगा। हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। आगे और क्या लिखा है, उस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूँ। हाँ, अब देखिए, जब अधिकार की वो बात कर रहा है तो संबंध भी आना चाहिए, रिलेशनशिप शेयर होना चाहिए, क्योंकि बिना अधिकार के वो संबंध बता नहीं सकता कि तुम किस अधिकार से ऐसा बोलते हो। तो अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे संबंध बता रहा है। हाँ, अब क्या लिखा है, बढ़ दीजिए फिर से। तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ, मैं अपने पिता में हूँ, और तुम मुझ में, तुम मुझ में हो, और मैं तुम में, और मैं तुम में हूँ, और जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। थैंक यू आंटी। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, परमेश्वर जिस प्रकार से, जिस अधिकार से हमारा और आपके लिए जीवन देता है, जिस स्वर्गीय राज की वो आशा रखता है, वो हमसे संबंध भी बनाता। He builds a relationship, है ना। उत्पत्ति के अनुसार हमने देखा, वो अभी भी हमारे साथ में संबंध बनाता है, चाहे वो कितना भी पाप बढ़ गया होगा, तब भी प्रभु यीशु मसीह में हमारे आपके जीवन के लिए उसने संबंध को बनाया। और वही संबंध आज यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य में भी इसी बात को यूहन्ना के रूप में भी प्रकट करके कहता है, जिस प्रकार से पिता तुम में है,
या मैं पिता में हूं या तुम मुझ में हो, एक प्रकार का हम रिलेशनशिप शेयर करते हैं। आज मसीह संगति में हम 40 दिन इसलिए मनाते हैं ताकि हम पिता की संगति में अपने जीवन को रखने पाए, आराधना में जुड़ने पाए, प्रार्थना में सहभागिता के रूप में जुड़ने पाए। सो यही संबंध है जो कि हमको और आपको मसीह में आधारित करता है। तो पहली बात, मसीह में जब हम विश्वास की संगति को रखते हैं तो हम और आप पिता की संगति में आगे बढ़ते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है और जीवन के रूप में कहते हैं कि स्वर्गीय और तमाम संसार और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। तुम में वो जीवित आशा बनी रहने पाए। इसलिए मुझे मतलब नहीं है कि संसार जाने या ना जाने, चाहे जिस भी प्रकार का विरोध होता है, पर तुम मुझे देखने पाओगे, तुम मेरे विश्वास में बनने पाओगे। जो किसी के पास आशा नहीं है वो तुम्हारे पास आशा है और तुम मुझे देखने पाते हो, है ना। सो ये अधिकार पहली बात प्रभु यीशु मसीह हमको और आपको उसके संबंध में आगे बढ़ाता है और अपने जीवन में लिए चलता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के बारे में बताता है। दूसरी बात हम देखेंगे भजन संहिता 56, साम्स 56, भजन संहिता 56वां अध्याय और 1 से लेकर 4 पदों के बीच में हम देखेंगे। साम्स 56 वर्स 1 to 4 प्रभु यीशु मसीह के संबंध और उसके आधिकारिक जीवन के रूप में हम इन बातों को देखने पाते हैं। साम्स 56 वर्स 1 to 4। अब चंद में पढ़ दीजिए। हाँ। परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। अभी बात क्या हो रही है यहाँ पे? परमेश्वर का वचन हमको और आपको, दाऊद राजा भटक भाग रहा है, बराबर है ना। दाऊद राजा क्या कर रहा है? भाग रहा है। भैया किससे भाग रहा है? शाऊल से भाग रहा है। राजगद्दी जो शाऊल मांग रहा था उससे वो वहां पे अब अपनी जान बचा के जैसा था वैसे ही छोड़ के अकेला भागा है वो, बराबर है। ओके डन। अब उसके बाद में क्या होता है? क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। मेरे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? चाहे विरोध हो रहा है, आज के समय की परिस्थितियों के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, चाहे दाऊद के समय की परिस्थिति के हिसाब से बता रहा हूँ, परमेश्वर उस समय में भी आधिकारिक रूप में था। He has a full control in his authority। वो आज भी पूर्ण रूप से आधिकारिक रूप में है। हर समय हर चीजें उसके नियंत्रण में ठहराई गई है ना। तो दाऊद हमको इस बात को ठहरा के कहता है, चाहे विरोधी कितने भी हो, परमेश्वर मैं इस प्रकार से भाग रहा हूँ, परिस्थितियां हैं। अब वो जब गुफाओं में जब बिता रहा है वो समय को, ना खाना है ना पीना है, बड़ी संघर्ष, बड़ी समस्या है उसके लिए, बराबर है ना। वो रो रो कर परमेश्वर से विनती करता है और इन कुछ भजनों को यहाँ पे वो लिखना शुरू करता है। अब उसके बाद पढ़ दीजिए। क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत है परमेश्वर। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझे पुकारूंगा परमेश्वर। ये आशा हमको और आपको मसीह में एक अनुग्रहकारी जीवन देता है, एक आधिकारिक ठहराता है। दाऊद राजा यहाँ पे संघर्ष भले ही कर रहा है पर वो वहां पे अपने परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ है, अटल है। वो कहता है मेरा विश्वास, मेरा भरोसा केवल परमेश्वर तुझ पे है, चाहे विरोधी कितने भी बढ़ जाएं, मुझे उससे चिंता नहीं है, क्योंकि तेरे पास में स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है, तेरे द्वारा जीवन है। आगे फिर उसके बाद में परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा। मैंने परमेश्वर पे भरोसा रखा है। आगे मैं नहीं डरूंगा। मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। तो हमारा और आपका भरोसा किधर है, ये हमें आज मनन करने की जरूरत है। ये आज हमें 2026 में परमेश्वर फिर से दोहराता है, परमेश्वर दोबारा फिर से अपनी आत्मिक संगति में रखता है। भले ही संघर्ष भरा जीवन या आने वाले समय के रूप में, इसलिए मैंने प्रकाशित वाक्य पढ़ा क्योंकि उस समय के अनुसार जिस प्रकार से घटना होनी है या आने वाले समय में होनी है, ये तमाम बातें पूरी होनी है, बराबर ना। जहाँ वॉर होगा, युद्ध होगा, लोग आपस में एक दूसरे के तरफ चढ़ाई करेंगे या मारपीट करेंगे, संघर्ष होगा या मसीह को सताया जाएगा, ये तमाम परिस्थितियां हैं।
पर कहने का मतलब है when the Lord is in his authority, जब परमेश्वर अपने अधिकार में है, पूरा समय नियंत्रित है, तो हम और आप हमारा भरोसा कहाँ है? तो दाऊद राजा इस बात को प्रकट करता है, मेरा भरोसा तुझ पर है परमेश्वर, मेरी आशा परमेश्वर है, मेरा अनुग्रहकारी परमेश्वर है जो कि मेरी मदद करता है। सो हम और आप दाऊद से सीखने पाए कि हम और आप हमारे विश्वास को हम दृढ़ करते हैं, अपने भरोसा परमेश्वर पे बनाए रखना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हो गई दूसरी बात, जहां पे प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह के आधिकारिक जीवन के बारे में ठहराता है कि अपने भरोसा परमेश्वर पे दृढ़ रखो। फिर हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पुस्तक हिब्रूज चैप्टर 7 वर्स 24। हिब्रूज चैप्टर 7 वर्स 24। पर वह युगानुयुग रहता है। हाँ, पर वह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। हाँ, इस कारण उसका याजक पद, जब वो अथॉरिटी की बात कर रहा है, ए यूहन्ना ये जो बातें तू देख रहा है वो लिख ले, है ना, क्योंकि मैं आधिकारिक हूँ, इसलिए मेरा याजक पद क्या लिखा हुआ है वहां पे? इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है अटल है, इसे कोई बदल हिला नहीं सकता। परमेश्वर का स्थान कोई डगमगा नहीं सकता, बल्कि वो अटल है। आगे क्या लिखा है? इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास इसीलिए जो उसके द्वारा, मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वे उनका पूरा पूरा उद्धार। हाँ, अब आप ये देखिए वहां पे, अच्छा हम लोग रोटी खाते हैं ना, तो हम रोटी खाते हैं, एक खाए, दो खाए, सुबह खाए, शाम खाए, दोपहर खाए, जरूरत नहीं है, कुछ एक टाइम खाते हैं, है ना? ना आई थिंक हम लोग सब खाते हैं। हम सुबह नाश्ता करते हैं तो विल फील लाइक अ स्टमक, हमारा जब तक स्टमक ना भर जाए तब तक हम रोटी खाते हैं, दैट इज द नेचुरल टेंडेंसी, है ना? तो परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? परमेश्वर का वचन दो बार लिखा गया, पूरा और पूरा, है ना, हिब्रूज की पुस्तक के अनुसार। वो हमको और आपको आत्मिक रोटी अधूरी कभी नहीं देता। वो अपने बच्चों को अनुग्रह के द्वारा उद्धार की रोटी, अनुग्रह की रोटी जो देता है वो कभी अधूरी नहीं देता। और वचन क्या बोलता है? वो अपने लोगों का पूरा और पूरा उद्धार कर सकता है, उद्धार कर सकता है। सो परमेश्वर हमको और आपको, वहां पे दो बार पूरा पूरा लिखा है, इसका मतलब है कंफर्मेशन है, और तुम्हें भटकने की कहीं जरूरत, आत्मा के बदलाव के रूप में विश्वास करने की जरूरत है। वो अपने लोगों का आत्मिक तृप्ति के लिए पूरा और पूरा उद्धार करने को ठहराया गया है ना? तो परमेश्वर हमको और आपको एक आधिकारिक रूप में ठहराता है कि वो अपने लोगों का पूरा पूरा उद्धार करता है। आगे क्या लिखा है? क्योंकि वे उनके लिए विनती करने, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए विनती कर रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात है ना, सर्वदा जीवित, है ना? तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती कर रहा है। हमारी विनतियां कैसी होती हैं? आज ये देते, आज ये देते, कल ये देते, परसों ये देते, नरसों ये देते, हमारी विनतियां रहती है। पर परमेश्वर हमारे लिए, या प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता है ना। हम इन बातों को इन 40 दिनों में, आज के गुड फ्राइडे के समय में भी हम इन बातों को पढ़ेंगे। और पहला वचन क्या लिखा गया है? हे पिता इन्हें माफ कर। क्षमा कर। आगे की लाइन क्या लिखी है? क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या प्रभु यीशु मसीह को मालूम नहीं है जो मैं विनती कर रहा हूँ ये उस समय के लिए, प्रेजेंट टेंस के लिए भी बराबर काम करेगी और भविष्य के लिए, फ्यूचर टेंस के लिए भी काम करेगी, बराबर है ना? हम आज भी वो इसी बात को पढ़ते हैं क्योंकि ये नहीं जानती है क्या, ठीक है? प्रभु यीशु मसीह को मालूम है ये क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, भविष्य में भी उसी प्रकार से वो जानता है। इसलिए वो हमारे लिए, जब हम इन 40 दिनों के तहत या गुड फ्राइडे के तहत या पहले वचन के रूप में जब हम पढ़ते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए विनती करता है। आज भी हम उस पहले वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए इसी प्रकार से विनती करता है कि हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। ये आज भी लागू होता है। 2026 में भी हम इस बात को पढ़ेंगे,
2027 में पढ़ेंगे, तब भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती परमेश्वर से करता है कि नहीं जानते परमेश्वर ये क्या कर रहे हैं। सो परमेश्वर हमारा और आपके लिए एक विनती करता है। परमेश्वर हमारा और आपके लिए एक अनुग्रहकारी जीवन देता है। परमेश्वर हमारे और आपके लिए एक आत्मिक सहभागिता देता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या करते, क्योंकि हमारे जाने अनजाने में समय के अनुसार पाप तो होता है, पर जब हम क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए जीवन के लिए जब हम विनती करते हैं, परमेश्वर हमारी मदद करता है। आगे क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा पढ़ दीजिए, क्योंकि वो हमारे लिए विनती करता है। हाँ 7 का 24, 25, 26, 24। तो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, हाँ। जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल, हाँ, और ऐसा ही महायाजक हमारे लिए योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग। पापियों से अलग, है ना। सो हमारे और आपके लिए एक महायाजक, क्योंकि जब वेदी के समक्ष जाते हैं पुराने नियम के अनुसार, तो लोग किसी न किसी जानवर का लहू लेके जाया करते थे, क्षमा के रूप में लेके जाते थे। पर प्रभु यीशु मसीह ने संपूर्ण वेदी पे अपने जीवन के लहू को बहा दिया, ताकि उसकी पवित्रता में, उसके अनुग्रह में हम जीवन को प्राप्त करते जाएं। इसीलिए परमेश्वर हमारे लिए पूरा और पूरा उद्धार करता है, जिसके द्वारा हम आत्मिकता के जीवन को प्राप्त करने पाते हैं। आइए हम प्राप्त करें। So any special prayer? आज नोएल साहब के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, उनकी तबीयत परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा चल रही है। ओके, we pray, ठीक है। अनुग्रह सामर्थ्य देने वाले परमेश्वर पिता, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं। पिता तो अपने लोगों का पूरा पूरा उद्धार करता है। पिता परमेश्वर मसीह की योजनाओं में पिता परमेश्वर आपका द्वारा पिता जीवन है, इस बात को हम धन्यवाद के साथ में रखते हैं। प्रकाशित वाक्य पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आधिकारिक बातों को ठहराता है। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां पिता सभी चीजें आप ही के हाथ में है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर जय पाने वाले के लिए, जो उद्धार पाने वालों के लिए है पिता, वो विश्वास है, और विश्वास की संगति में पिता हम तुझे देखने पाएंगे। सो पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा जब इस परिवार में हम आते हैं पिता परमेश्वर, जब हम विश्वास की संगति को देखते हैं पिता परमेश्वर, ये परिवार आपके विश्वास में अनुग्रह के द्वारा बढ़ने पाता है। सो हम धन्यवाद के साथ में प्रकट करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारी आंटी के लिए, पिता परमेश्वर आंटी के लिए आप अपने अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर विश्वास की संगति में गीतों के माध्यम के द्वारा महिमा में रूप में पिता परमेश्वर, जो पिता आपने दान और वरदान किए पिता परमेश्वर, उसके द्वारा वो स्तुति करती हैं, धन्यवाद के साथ में प्रकट करती है उनके हेल्थ के लिए पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर आत्मिक उन्नति के तहत वो आगे बढ़ते जावे, इस बात को हम प्रार्थना के रूप में ठहराते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर पुतुल के लिए पिता परमेश्वर, उसको भी आपने दान और वरदान पिता परमेश्वर गीतों के माध्यम के द्वारा ठहराया पिता, अनुग्रह के द्वारा उसे भी छू और स्पर्श कर, और उनके हेल्थ के लिए, उनके जीवन के लिए पिता, बीते समय के दौरान जो कार्य योजनाएं पिता परमेश्वर वो मसीह में सफल होती हैं, और पिता परमेश्वर तो हर एक प्रकार से पिता परमेश्वर अपने मार्गों के तहत अगुवाई करता है। सो हम धन्यवाद 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 देते पिता, अर्पण करते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन को ठहरा के कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर नोएल अंकल के लिए पिता परमेश्वर, दमन में जो रहते हैं आप अनुग्रह के द्वारा उनके जीवन की अगुवाई करें। इस समय के दौरान जो तबीयत खराब है पिता परमेश्वर, आपकी आत्मिक चंगाई, आपकी आत्मिक चंगाई, आपकी आत्मिक चंगाई पिता इस समय के रूप में पिता परमेश्वर, आज और अभी पिता इस समय के रूप में पिता परमेश्वर वो पिता महसूस करने पाए, आत्मा में पिता परमेश्वर, अनुग्रह में पिता परमेश्वर, और जीवन में पिता परमेश्वर वो बढ़ने पाए, इस बात को हम प्रार्थना के रूप में ठहराते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, आपकी दया उनके मध्य में पिता परमेश्वर और शक्ति के तहत पिता बनी रहने पाए, योजनाओं के रूप में पिता परमेश्वर और अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर, आज हम और आप पिता परमेश्वर
जब एक साथ संगति करने पाते हैं, तेरी आराधना में जुड़ने पाते हैं, सो हम धन्यवाद के साथ में प्रकट करते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं मिल्टन आंटी के लिए। पिता परमेश्वर, दूर से आती पिता, आप अनुग्रह के द्वारा उनके बच्चों के तहत और बच्चों के रूप में पिता, और पारिवारिक योजनाओं के रूप में और कार्यों के तहत उन्हें आप सफल करें, इस बात को हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, पहचान है पिता परमेश्वर, उनकी योजनाओं के तहत घर के रूप में पिता परमेश्वर, कार्य योजनाओं के तहत पिता आप सफल बनावे, इस बात को भी हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता भाई रॉबर्ट के लिए पिता परमेश्वर, और उनके योजनाओं के तहत उनको भी पिता, जो विशेष रूप से जो पिता परमेश्वर आपने टैलेंट दिया है पिता परमेश्वर, अपनी संगति में रखा है, और पिता परमेश्वर जब वो पिता लोगों के मध्य में जो वचन का प्रचार पिता परमेश्वर निरंतर YouTube के माध्यम के द्वारा पहुंचाते हैं, गीतों के माध्यम के द्वारा पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर, वो सफल होने पाए और लोग अधिकाई से पिता वचन को सुनने और जुड़ने पाए, इस बात को हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं। सो पिता होने दे बड़े अनुग्रह के द्वारा आपकी आत्मिक संगति में पिता परमेश्वर, और योजनाओं के तहत पिता, और भाई यहाँ पे जब रह के पिता परमेश्वर दोनों पिता परमेश्वर बहनों का वो ध्यान रखते हैं, सो उनके परिवार और उनके जीवन के लिए भी प्रार्थना करते हैं, ताकि पिता विश्वास की संगति हर एक के लिए पिता, हर एक के लिए वो उद्धार का जीवन है। यूहन्ना 3:16 के हिसाब से पिता परमेश्वर, जो कोई परमेश्वर पे विश्वास रखता है वो उद्धार को प्राप्त करता है। सो पिता बड़े अनुग्रह के द्वारा उनकी विश्वास की संगति में और पिता परमेश्वर पूरा उद्धार करने की योजना में पिता, आपके नाम को हम धन्यवाद के साथ में रखते हैं। प्रार्थना करते पिता इन 40 दिनों के तहत पिता, आत्मिक रूप में दर्शन के तहत, आत्मिक सहभागिता के तहत, आत्मिक जीवन के रूप में पिता तुम्हारे मध्य में कार्य करता है। सो हम धन्यवाद के साथ में प्रकट करते हैं। उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनने कबूल कीजिए इस प्रार्थना विनती को। आमीन आमीन आमीन। है हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी हो। आमीन। आइए हम आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेके परिवारों के तहत पिता परमेश्वर और इस घर और घराने के तहत आपकी आशीषें बनी रहने पाए। आमीन आमीन हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आमीन आमीन। Praise the Lord. Praise 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 the Lord. अब बाल ठीक करने लगेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord.